Hello बच्चों, let's see this question. This question is read the following and answer. Population interaction. Population interaction is the interaction between different populations. There is no natural habitat on earth that is inhabited by one single species. तो population interaction की definition दी गई है. इसमें बोला गया कि ये दो population या different population के बीच में interaction होता है. ऐसा कोई भी natural habitat अर्थ पर नहीं है जो कि single species एक ही species ने इस पे रहती हो. सो हमें क्या करना है, रेफर टू द गिवन टेबल दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2. तो ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2 का जो यहाँ पे इंटरैक्शन है वो टेबल में दिया हुआ है. सो हमें इसको रेफर करना है और हमारा क्वेश्चन क्या है, बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव इंटरैक्शंस कमेंट. तो हमें बताना है कि जो ए और सी हैं दोनों पॉजिटिव इंटरैक्शंस हैं, कमेंट करना है उस पर. हमें यहाँ पे ए को देखना है और सी को देखना है, बट पहले देख लेते हैं कि टेबल कैसे देखी जाती है. बेनिफिट बेनिफिट इज ए, बेनिफिट हार्म इज बी, बेनिफिट नो इफेक्ट इज सी, देन हार्म बेनिफिट इज पैरासिटिज्म, हार्म harm competition, then we have harm no effect is the amensalism, no effect benefit is commensalism, no effect harm is amensalism, no effect कुछ भी नहीं. सो इन दिस में हमने टेबल को देखा. अब हमें बताना है कि ए और सी जो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन ए है और जो इंटरेक्शन सी है वो कैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन हैं. लेट्स सी इट कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ए को कैसे देखा, बेनिफिट हुआ एंड बेनिफिट हुआ तो ए बना. सेम वाइज बेनिफिट हुआ, नो इफेक्ट हुआ तो इंटरैक्शन क्या हुआ, सी हुआ. इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है, our key concept here is population interaction. Population interactions. Population interaction क्या होता है, interactions between population of two different species, population of two different species, two different species of plants, animals or microbes forming a biological community. Biological community मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर, इंटरडिपेंडेंट होकर अपना काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं. सो हमारा इंटरेक्शन ए क्या है, वी हैव इंटरेक्शन एज जिसमें बेनिफिट और बेनिफिट हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. इसमें म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच both species benefit from each other. एक दूसरे से उनको बेनिफिट मिल रहा होता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. तो हम म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं. म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, देयर इज फीमेल वॉस्प है. वो किस पे क्या कर रही है, वो फ्रूट है फिग ट्रीज का. किसका, फिग ट्रीज का जो फ्रूट है उस जिसे हम अंजीर फ्रूट कहते हैं, अंजीर फ्रूट है, उसको क्या करती है, uses it as an egg laying site. एग लेइंग साइट को एज अ यूज करते हैं. ओवी पोजीशन इसमें क्या होता है, जो वॉस्प होती है यूजेस डेवलपिंग सीड्स within fruit for nourishment of larva. उसके लार्वा को खिलाने के लिए लेती है. और क्या होता है, बदले में फीमेल वॉस्प क्या करती है, पॉलिनेट्स दी inflorescence of
फिग ट्रीज, जो फिग ट्रीज का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको पॉलिनेट करती है while searching for suitable egg laying site. suitable egg laying site मतलब जहाँ उसको एग रखने हैं उसको ढूंढते ढूंढते वो इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट कर देती है। और क्या होता है, इन रिटर्न ऑफ फेवर, इन रिटर्न ऑफ फेवर मतलब इस एहसान के लिए कि उसने पॉलिनेशन किया, इन फेवर ऑफ पॉलिनेशन, जो फिग ट्रीज होता है, फिग ट्रीज दे ऑफर, क्या ऑफर करते हैं, डेवलपिंग सीड्स, क्या होता है, डेवलपिंग सीड्स ऑफर करते हैं एज फूड फॉर, एज फूड फॉर डेवलपिंग वास्प, डेवलपिंग वॉस्प लार्वा, वॉस्प लार्वा के लिए डेवलपिंग सीड्स दे देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें फीमेल वॉस्प को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, प्लस साइन इज द ऑफ द बेनिफिट। और इसमें क्या हुआ, फीमेल वॉस्प को भी बेनिफिट हुआ और फिग ट्रीज को भी बेनिफिट हुआ कि उनका इन्फ्लोरेसेंस जो था वो पॉलिनेट कर गया फीमेल वॉस्प के लिए। और ये भी होता है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म, सो दिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया कि किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। अवर नेक्स्ट इंटरेक्शन वाज, नेक्स्ट इंटरेक्शन सी वाज कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच one species is benefited and the other one is neither benefited nor harmed, मतलब ना उनको कोई नुकसान हो रहा है ना कोई बेनिफिट हो रहा है। सो हमारा इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, क्लासिक एग्जाम्पल इज cattle egret and grazing cattle, cattle egret and grazing cattle। इनमें क्या होता है, जो कैटल ईग्रेट होती है, इट feeds close where cattle are grazing, जहाँ कैटल जो होती है वो चर रही होती है वहां पे लोग फीड करते हैं। कैसे करते हैं, जो कैटल मूव करी, कैटल व्हेन मूव्स तो क्या करते हैं, स्टर्स एंड फ्लश अप insects out of the vegetation, मतलब वो घूमते घूमते उनको उड़ाते हुए चली जाती हैं, जो वेजिटेशन होती है टिक्स एंड माइट्स की। तो ये क्या होता है, जो कैटल होती है, जो कैटल ईग्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज टिक्स एंड माइट्स। तो ये जो टिक्स एंड माइट्स थे इनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, विच कैनॉट हैपन अदरवाइज, मतलब वो खुद ढूंढ कर नहीं खा सकते कि टिक और माइट को। तो इससे क्या होता है, कैटल उनका काम आसान कर देती है उनको हवा में उड़ा करके, ताकि वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सकें। सो इसमें क्या हुआ, कैटल ईग्रेट को तो बेनिफिट हुआ, यहाँ पे कैटल ईग्रेट को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ प्लस साइन हुआ। और ग्रेजिंग कैटल को क्या हुआ, जीरो मीन्स देयर इज न्यूट्रल, ना कोई बेनिफिट हुआ ना कोई हार्म हुआ, न्यूट्रल रह गया। सो दिस इज ए पॉजिटिव इंटरेक्शन, किसी एक स्पीशीज को भी बेनिफिट हुआ, so it becomes a positive interactions example of commensalism. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.